हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण और अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। क्या किरण और अदिति दोनों ही एक साथ प्लेन में बैठे थे। यहाँ अदिति किरण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और थोड़ी देर में वो किरण को सुला भी देती है और अदिति खुद भी सो जाती है। यहाँ सोते हुए ही इनका सफ़र कट जाता है और जब इनकी आँख खुलती है तो प्लेन लैंड कर रहा था और यहाँ पे किरण और अदिति दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। थोड़ी देर में प्लेन जो है वो लैंड हो जाता है और ये लोग एयरपोर्ट पे जैसे उतरते हैं, किरण गहरी सांस लेती है और कहती अपनी शहर की खुशबू का मज़ा तो अलग ही है। अदिति बोलती हाँ वो तो है। और फिर ये दोनों जो है सामान लेने आते हैं वहाँ पे। जो है पूरा परिवार इकट्ठा होता है, ये लोग अपने अपने बैग लेते हैं और सब वहाँ पे जो है वो वेट करने लगता है क्योंकि वहाँ पे इन्हें एक गाड़ी पिक करने आने वाली थी। जैसे ही गाड़ी आती है तो ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उदय बोलता है कि मैम अब मैं घर जाऊँ, हम बाद में मिलेंगे पुलिस स्टेशन में। जिस पे किरण बोलती है ठीक है। और उदय जो है वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वो बेचारा जब अपने घर जाता है तो उसकी बहन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि उदय के अलावा उसका और कोई भी नहीं था। उदय उसका इकलौता भाई था और वो उस पर बहुत चिल्लाती है कि आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए, आपको मेरी परवाह नहीं है, आपको बस अपने किरण मैम ही दिखती है ना, आप उनसे इतना प्यार जो करते हो मुझसे कहाँ ही प्यार करते हो। और वो उदय पे बहुत चिल्लाती है, उसे अपने पास भी नहीं आने देती है। उदय बोलते अरे पगली, तुम्हारा भाई इतने दिनों बाद घर आया, कोई हक भी नहीं करोगी, चाय पानी कुछ नहीं। जिस पे उदय की बहन बोलती जाए ना आप अपनी किरण मैम के पास, उन्हें बोले ना आपको चाय पानी सब कुछ देंगे। जिस पे उदय हंसता हुआ कहते अरे पागल इधर आओ। और वो अपनी बहन को हक करता हुआ कहते तुम तो मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बहन हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तो कहती अच्छा किरण मैम है ना आपकी। उदय बोलते उफ यार, अब किरण मैम के नाम से मुझे परेशान करना बंद कर दो, और वैसे भी वो तो मेरी सपनों में भी नहीं हो सकती हैं। जिस पर उसकी बहन बोलती क्यों नहीं हो सकती हैं, आखिरकार आप में क्या खराबी है, आप इतने अच्छे हो। जिस पे बोलती हाँ हाँ तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें तो मैं अच्छा लगूंगा ही ना। जिस पे वो देखी बहन बोलती नहीं भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो, कोई भी लड़की लकी होगी आपको पाके। जिस पे उदय बोलता है हाँ बहन हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा भाई कहीं का महाराजा हो। जिस पे कहती ज़्यादा मत बनो, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जिस पे उदय बोलता है ठीक है। उदय फ्रेश होने चला जाता है, उसकी बहन ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर ये दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और बस किरण की ही सारा टाइम उदय बातें करने लगता है। जिस पे उसकी बहन बोलती है कि अब लगता है कि मुझे इनकी किरण मैम से मिलके एक बार उन्हें बोलना ही होगा कि मेरा भाई तो आपके प्यार में लट्टू हो चुका है। और वैसे सोचिए हंसने लगती है। यहाँ किरण अदिति ये सब भी घर आ चुके थे और सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो सब थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद किरण की माँ सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, आपस में गपशप करते हैं। और किरण अपनी बहनों को बोलती है तुम दोनों ने आज जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि कल से तुम लोग वापस स्कूल जा रहे हो। जिस पे बेचारी दोनों का मुंह ही लटक जाता है। और यहाँ दीदी हंसती हुई थी अब दोनों बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। और वो कहती क्या दीदी, क्यों हमारा आज का मज़ा ख़राब कर रहे हो, ज़रूरी आपने ये बात बोलनी थी। किरणमती अरे अब कभी ना कभी तो स्कूल जाना है ना, और कितनी छुट्टियाँ करोगे तुम लोग। हाँ। जिस पर कहती हाँ ठीक है दीदी कल चले जाएंगे, पर अभी स्कूल की बात मत करो। तो यहाँ सब हंसने लगते कि देखो देखो कैसे पढ़ाई के नाम से भागती हैं ये दोनों। साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। किरण और अदिति भी रूम में आते हैं और किरण फिर से अदिति से पूछती है कि वो मास्क के पीछे चेहरा किसका था, आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। जिस पे अदिति गहरी सांस लेती हो गई थी ठीक है बताती हूँ। और ऐसे ही बोल के अदिति अपना मोबाइल निकालती है और वो फाइल खोल के दे देती है। जैसे ही किरण उस फाइल में उस क्रिमिनल का पिक और नाम देखती है तो कहती क्या, ये कैसे हो सकता है, ये क्रिमिनल कैसे हो सकता है, ये तो मेरे ही पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। एक सेकंड, कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अदिति बोलती है कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही। और फिर अदिति उस क्रिमिनल के बारे में एक एक डिटेल बताते हैं, उसके पास्ट के बारे में भी, और कहते हैं कि उसके पास्ट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन गया। पर अब क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है ना, और क्रिमिनल की जगह तो जेल में है और वो इस टाइम जेल में ही है। जिस पे किरण बोती पर अदिति बोती आई नो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। किरण बोती हाँ वो तो लग रहा है, वो मेरी आंखों के सामने तो मैं कभी उसका ये शैतानी दिमाग पढ़ ही नहीं पाई। अदिति बोती इट्स ओके, खुद को ब्लेम करना बंद करो, वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किरण बोती गलती मेरी ही है।
मैं लोगों को पहचान नहीं पाती। अदिति बोलती ऐसा नहीं है, शांत हो जाओ। और अदिति किरण को शांत करवा देती है। किरण बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, मुझे इससे मिलना है, इससे कुछ क्वेश्चन करने हैं। अदिति बोलती है नहीं आप नहीं जाओगी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। किरण बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मैं प्लेन का सफ़र कर सकती हूँ तो 15-20 मिनट गाड़ी में भी सफ़र कर सकती हूँ, डोंट वरी। किरण ऐसे ही बोल के अपनी गाड़ी की कीज़ लेती है और वह गाड़ी में जाके बैठ जाती है। पर अदिति उसे अकेले नहीं जाना देती, इसलिए वो भी आके बैठ जाती है। दोनों इकट्ठे ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे किरण जो है वो लोकअप में जाती है और उस सब इंस्पेक्टर को कहती है कि तुम पुलिस के नाम पे एक धब्बा हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पुलिस वालों पे कितनी उंगलियां उठेंगी। अगर तुम्हारा माइंड क्रिमिनली था तो तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन ही क्यों की, बताओ मुझे। और उससे क्वेश्चन करने लगती है, पर वो किरण को कुछ भी नहीं बोलता और बस अदिति को ही देखते रहता है, जिस पे किरण को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगाती है और वो बोलता है कि मुझे मैम आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है, मुझे अदिति से बात करनी है। अदिति बोलती वाह अभी से मैम को है कह रहे हो, जब इसे टॉर्चर कर रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी मैम है, और उसे मारने लगती है। जिस पे वो बोलता है कि मुझे अदिति से बात करनी है और किसी से भी नहीं, जिससे किरण गुस्से से वहाँ से चले जाती है। और अदिति बोलती तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, जिस पे वो अदिति को गुस्से से देखता है और कहता है कि मेरे पास्ट के बारे में किसने बताया तुम्हें, मुझे नाम जानना है उसका। अदिति बोलती और कौन बताएगा, तुम्हारे खुद के पार्टनर ने अपना मुंह खोला है। जिस पे वो कहता है मैं मार दूंगा उसे और तुम्हें भी, ये बात तुम याद रखना अदिति, तुम जहाँ भी होगी मैं वहीं आऊँगा और तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। अदिति बोलती बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। किरण पूछती है कि उसने क्या बोला आपको, जिस पे अदिति बोलती यही कि वो मुझे मार देगा। किरण बोलती वह उसकी इतनी मजाल, उससे पहले मैं उसे मार दूंगी। किरण गुस्से में लोकल में फिर से जाने लगते, पर अदिति उसका हाथ थामते हुए कहती अरे उसकी टोकली धमकियाँ आई है, वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय धमकाने की, और आप उसकी बात को इतनी सीरियसली क्यों ले रही हो। चलो वापस घर चलते हैं, आपको आराम करना चाहिए। किरण बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम करना है। किरण ऐसे अपने कैबिन में चली जाती है, वो कुछ फाइल्स देखती है और काम करने लगती है। इतने में अदिति किरण के पास आती है, उसे पीछे से शोल्डर पे यूँ हाथ रखती है, यूँ नीचे झुक के उसके चिक्स पे किस करती है, उसके नेक पे किस करती है और किरण को अपनी तरफ फेस करती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। जिस पे किरण बोलती जान क्या कर रही हो, ये पुलिस स्टेशन है। अदिति बोलती हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ। किरण मुस्कुराते हुए थी आप घर जाओ, मैं काम करके जल्दी घर आ जाऊँगी। अदिति बोलती मुझे भगा रही हो। किरण बोलती हाँ क्योंकि हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हैं। जिस पर अदिति बोलती अच्छा ठीक है बाबा मैं जा रही हूँ। अदिति जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तभी उसके एकदम टांगों के पास आके कोई ब्रेक लगाता है, गाड़ी उसके बहुत करीब आके रुकती है। अदिति कहती है अभी तुम कभी नहीं सुधरोगे। तभी अभी बाहर निकलता है और कहते हैं अरे अदिति तुम आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अदिति बोलती अब तो मुझ पे कोई खतरा नहीं है, फिर तुम मुझ पे नज़र क्यों रख रहे हो। जिस पे वो बोलता है नज़र तो रखनी पड़ेगी ना, क्या पता तुम कहाँ वीक हो जाओ और गिर पड़ जाओ, तो उठाने के लिए मुझे तो आना पड़ेगा। जिस पे अदिति बोलती मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेरी बीमारी की बात तुम नहीं करोगे। अभी बोलता गाड़ी में बैठो, अच्छा यही होगा कि हम यहाँ कोई बात ना करें। तो अदिति चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अभी ड्राइव करता है और उसे सीधा हॉस्पिटल लेके चला जाता है, जहाँ अदिति उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अदिति की अभी एक भी बात नहीं सुनता और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाना होगा और आज तो मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। पर अदिति उसे कहती है कि अभी अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर हो, मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। माना तुम मेरे दोस्त हो, हर बार तुमने मेरा साथ दिया, मुझे जब तुम्हारी नीड हो तुम मेरे साथ खड़े रहे, पर इस चीज़ में मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम मुझसे दूर रहो। तभी अभी बोलता है तुमने बोला था ना मुझ में तुम्हें अपना एक पुराना दोस्त दिखता है, तो यही समझ लो कि मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त हूँ, चलो। और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके चला जाता है और यहाँ डॉक्टर अदिति के सामने उसे जो जो प्रॉब्लम है वो बताने लगता है अभी को। अभी जैसे ही सुनता है उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अदिति को नम आंखों से देखने लगता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अभी जब बाहर आता है तो उसके अंदर बोलने की कुछ भी हिम्मत नहीं थी, जिस पे अदिति उसकी पीठ थपथपाती और कहती मुझे इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो तुमने अपनी ये हालत कर ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बोलता है तुमने डॉक्टर की बात सुनी, हाँ और तुम बोल रही हो तुम बिल्कुल, दीदी क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम ट्रीटमेंट करवाने के बजाय उल्टा। अदिति बोलती तुमने ट्रीटमेंट सुना, अगर मैंने ऑपरेट करवाया तो मेरे बचने के चांसेस सिर्फ 5% है, तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ। अभी बोलते हैं नहीं मेरी बात सुनो, हम इससे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, सब सब सही हो जाएगा। अदिति बोलती मेरी लाइफ में कुछ सही कभी हो ही नहीं सकता, अभी कुछ भी नहीं, मैं
एटलीस्ट मैं जी तो रही हूँ, ऑपरेट करवाने के बाद तो जीऊँ मरूँ कुछ कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही जीना प्रेफर करती हूँ। अभी बोलते हैं तुमने डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनी, अगर तुमने ऑपरेट नहीं करवाया तो अदिति बोती जानती हूँ, अगर ऑपरेट नहीं करवाया तो क्या होगा, बस इसी बात का डर मुझे सताए रहता है, इसी चीज़ से मेरी जान चाहती है। मैं किसी भी हालत में किरण से दूर नहीं हो सकती। किरण मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, अगर मैं उससे दूर गई तो वो छीन नहीं पाएगी। अभी बोलते तुम्हें उससे दूर जाना होगा। अदिति बोती व्हाट, तुम पागल हो, मैं उससे दूर कभी नहीं जा सकती। जिस पे अभी बोलते हैं अगर तुमने ऑपरेट नहीं करवाया तो कितना टाइम है तुम्हारे पास? हाँ, 2 मंथ, 3 मंथ, कितना टाइम है? कुछ कह सकती हो? इन 2 या 3 मंथ में क्या हो जाएगा तुम्हें अच्छे से पता है। जिस पे अदिति बती अभी प्लीज़ तुम वो सब मेरे माइंड में मत डालो। मैं जब तक ठीक हूँ मैं तब तक अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं किरण के साथ जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? अभी बोलते तुम ये गलत कर रही हो किरण के साथ। क्या किरण को खुश रहने का हक नहीं है? हाँ, 2-3 मंथ बाद जब तुम चली जाओगी तो फिर क्या होगा किरण का सोचा है? वो पूरी तरह से तुम पे डिपेंड करती है, वो जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। मैंने तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, समझी? और जब किरण को लग रहा था कि तुम मर गई हो तो उसकी क्या हालत थी वो मैंने देखा है। मेरे पास पूरी पूरी वीडियोस पड़ी हैं, उसका वो तड़पना, रोना, पागलों की तरह चिल्लाना, वो सब कुछ मैंने सुना है और देखा है। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ तुम गलत कर रही हो, खुद के साथ भी और किरण के साथ भी। दीदी बोती तो कि मैं अभी से उससे दूर हो जाऊँ? क्या मुझे कुछ भल भी खुशी से जीने का हक नहीं है? अभी होते जानता हूँ तुम उसके साथ खुश रहना चाहती हो, जितना भी टाइम उसके साथ जीना चाहती हो, बट तुम्हें तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है ना तुम्हारे पास कितना टाइम है। जिस पे अदिति उधर ही चुप हो जाती है और वो कहती तुम सही कह रहे हो, अभी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये मुझसे नहीं होगा। यू आर राइट, मैं सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, पर मैं किरण से दूर कैसे जाऊँ? मैं उसे बेपनाह करती हूँ, अभी उससे दूर जाना मेरे बस में नहीं है। मैं चाह के भी उससे दूर नहीं जा सकती, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस पे अभी जो है वो अदिति को सीने से लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझता हूँ, पर अगर तुम चाहती हो तुम्हारे जाने के बाद किरण एटलीस्ट जिंदा रहे तो तुम्हें अभी उससे दूर होना होगा। जिस पे अदिति बोती मैं ऐसे कैसे उससे दूर हो जाऊं, वो जानती है मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर दूर होने लगूंगी तो उसका कारण पूछेगी, तब मैं क्या कारण बताऊंगी उसे। जिस पे अभी बोलता है तुम अपनी लाइफ में किसी और को क्यों नहीं लेके आती? अदिति बोती तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं किरण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं कर सकती। इस पे अभी बोलते हैं तुम्हें किसी से प्यार करने को नहीं बोल रहा, बस दुनिया को ये झूठ दिखाने को बोल रहा हूँ। तुम सबको ये दिखाओगी कि तुम किसी और से प्यार करती हो, किसी से भी, पर किरण से नहीं। अदिति होती अच्छा, और जो इतने पल मैंने किरण के साथ बिताए वो सब क्या है? क्या किरण को लगेगा कि वो सब झूठ है? किरण को ऐसा कभी नहीं लगेगा, वो अच्छे से जानती है। जिस पे अभी बोलते हैं तुम्हें यकीन दिलाना ही होगा कि वो सिर्फ एक फ्रेब था, तुम उससे बदला ले रही थी अपने दोस्त की मौत का। जिस पे अदिति बोती तुम पागल हो गए हो, अभी लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम फजूल की बातें कर रहे हो। अदिति ऐसे बोल के जाने लगती है, पर अभी उसे पीछे से हक करते कहते हैं मुझे पता है अदिति तुम्हें इस टाइम कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि किरण टूट जाए, वो बिखर जाए। अदिति बोती जब उसे पता चलेगा मैंने उसके साथ फरेब किया या मैं किसी और से प्यार करती हूँ, क्या वो तब नहीं टूटेगी? क्या वो तब नहीं बिखरेगी? अभी बोलता है वो ये सोच के तुम्हारे जाने के बाद जी लेगी कि तुम किसी और से प्यार करते थे, पर अगर उसे ये पता चला कि तुम चली गई हो तो वो कैसे ही जी पाएगी। जिस पे अदिति बोती तुम सही कह रहे हो, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। अभी बोलते तुम चलो मेरे साथ। अभी उसे गाड़ी में बिठाते और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ वो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। और अदिति बोलती मेरा दिमाग ख़राब है, तुम्हें लगता है मैं इस टाइम खाना खा सकती हूँ? अभी बोलते तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम्हें मेडिसिन लेनी है। पर अदिति का खाने का मन नहीं था, वो कुछ भी नहीं खा रही थी, जिससे अदिति को अभी अपने हाथों से खिलाने लगता है। और यहाँ थोड़ा सा ही सही पर अदिति खा लेती है। वहाँ अभी की एक्स गर्लफ्रेंड भी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी और वो जब ये सब देखती है तो वो इसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि
मुझे लगा कि किरण अभी की गर्लफ्रेंड है, पर ये तो अदिति, कहीं ये दोनों मिलके किरण को भी धोखा तो नहीं दे रहे। और ऐसे इन दोनों की वीडियो बना के वो सीधा किरण के नंबर पे ही सेंड कर देती है। किरण जब ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि वो अदिति पे शक कर रही थी, पर जिस तरह अभी उसे बहुत प्यार से देख रहा था और उसे अपने हाथों से खिला रहा था, तो किरण को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ वो अदिति को अपने हाथ से खिलाना चाहती थी खाना। किसी और को खिलाते हुए देख के उसके अंदर आग सी लगने लगती है, गुस्सा सा आने लगता है। और यहाँ अभी उसे खाना खिलाने के बाद अपने हाथों से मेडिसिन भी खिलाता है और उसका हाथ थाम के बैठा होता है, उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा, प्लीज़ प्लीज़ अदिति, किरण के लिए। जिस पे अदिति बोलती है, पर जिस पे अभी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ओके। मैं 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 एक लड़की को ढूंढता हूँ जो सच में तुमसे प्यार नहीं करती होगी, पर दिखावा ज़रूर करेगी। बहुत सी जूनियर एक्ट्रेस है जो बेचारी फिर रही हैं काम के लिए, उनमें से किसी एक को हायर कर लूँगा। जिस पे अदिति बोलती, पर मैं प्यार का दिखावा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ किरण से प्यार करती हूँ। अभी बोलते ये सब तुम्हें करना ही होगा, वो भी अपनी किरण के लिए ही। ऐसे ही उसे समझाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो अदिति को उसके घर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहाँ किरण खुद पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है। वो अपने मन को समझाती है कि कोई बात नहीं, फ्रेंड्स हैं, उसने खिला दिया होगा। पर उसे बहुत जेलसी होने लगती है, जिससे किरण गाड़ी निकालती है और सीधा घर आ जाते हैं। घर आके वो दीदी का हाथ थामती है, कहती कहाँ गई थी आप। किरण बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। दीदी बोलती क्या हुआ, यू हर्टिंग मी, क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो किरण से वो वीडियो प्ले करके दिखाती है कि ये सब क्या था। हाँ, अभी के हाथ से खाना क्यों खा रही थी, आपको पता है ना, आपको खाना सिर्फ मैं खिला सकती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप किसी और के हाथ से खाओ। माना वो हम दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, पर उसे ये राइट बिल्कुल भी नहीं है, समझी। इनफैक्ट किसी को भी नहीं है, आपको अपने हाथ से खाना खिलाने का राइट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ किरण की जेलसी, उसका गुस्सा उसकी आंखों में, उसकी बातों में साफ दिखाई दे रहा था। अदिति मन ही मन में रोने लगती है और कहती है कि वहाँ अभी बोल रहा है कि मैं किरण को दिखाऊं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ दिखावा कर रही हूँ। पर यहाँ किरण वो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। उसे तो सिर्फ ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी और के हाथ से खाना खा रही हूँ, तो ये बात कैसे ही बर्दाश्त करेगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अदिति ये सब कुछ सोच रही थी और मन ही मन में रो रही थी। तभी किरण बोलती अदिति मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक्सप्लेन करो मुझे, वो आपको क्यों खिला रहा था। जिस पे अदिति होती अरे वो मुझसे बस मिलने आया था और मुझे खाना खाने का मन नहीं था और इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था उसने। उसने बोला वेस्ट हो जाएगा और मैंने बोला मुझे फिर भी नहीं खाना, तो बस ज़बरदस्ती खिला। एक सेकंड, अब मुझे बताओ आपकी ये वीडियो किसने सेंड की। जिस पे किरण बोलती है कि अभी की एक्स गर्लफ्रेंड है और नीचे उसका मैसेज देखो, जिस पे उसने लिखा हुआ था कि लगता है अभी ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे दिया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया हुआ है यहाँ पे। जिस पे अदिति बोलती है कि किरण आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, वो सिर्फ फ्रेंड है, आप ये बात अच्छे से जानती हो। जिस पे किरण बोलती जानती हो, लेकिन फिर भी उस फ्रेंड को भी ये राइट नहीं है, समझी। किरण जब ये सब कुछ बोल रही थी, अदिति पे चिल्ला रही थी, तो वो अदिति बस उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और जेलसी देख रही थी और वो मन ही मन में रो रही थी। वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ करती और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती कि नहीं, मुझे वीक नहीं पड़ना। शायद अभी सही कह रहा था कि यही टाइम है, मुझे किरण को खुद पे और शक करवाना होगा और इसीलिए वो झूठ बोलने लगती है। लेकिन किरण साफ समझ जाती कि अदिति झूठ बोल रही है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति रोते हुए अभी को कॉल करती है और कहती है कि अभी तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे ना प्लीज़। जिस पे अभी बोलते हैं हाँ, मैंने अभी अभी एक लड़की से बात किया और वो मान गई है तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। जिस पे बोलती नहीं, वो नहीं, तुम मेरे पार्टनर बनने की एक्टिंग करोगे। अभी बोलते हैं व्हाट, मैं एक सेकंड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और किरण अच्छे से जानती है कि तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है। जिस पे वो बोलती है ये सब कुछ मैं देख लूँगी। पर किरण को तुमसे जेलसी हो रही है, उसे हम दोनों की दोस्ती से जेलसी हो रही है और शायद यही सही चीज़ है। अब तुम ही मेरा साथ दोगे, प्लीज़ मना मत करना प्लीज़। जिस पे अभी बोलते पर मैं कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता हूँ। अदिति बोलती प्लीज़ अभी प्लीज़। और वैसे भी तुम सब कुछ जानते हो, अगर मैंने किसी और से एक्टिंग की तो हो सकता है वो सीरियस हो जाए, पर तुम नहीं होगे क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। तुम ये जानते हो मैं कभी भी किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, इनफैक्ट किसी लड़की से भी नहीं कर सकती किरण के अलावा। जिस पे अभी पहले तो 2 मिनट शांत हो जाता है और फिर अदिति का रोना देख के मान जाता है कि अच्छा ठीक है ओके।
जिस पे अदिति बोलती है क्या तुम अभी घर आ सकते हो प्लीज़, अभी आई नीड यू। जिस पे अभी बोलते हैं ठीक है। अभी तुरंत गाड़ी में बैठता है और किरण के घर आ जाते हैं। किरण के घर आके वो सीधा रूम में चला जाता है अदिति से बात करने के लिए। वहाँ अदिति बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसे इस तरह रोता हुआ देख के अभी उसे शांत करवाने लगता है। सोचता है उसे पानी पिलाऊं, पर रूम में कहीं पानी ही नहीं था, इसीलिए वो किचन से पानी लेने के लिए जाता है। वो वहाँ जैसे ही जाता है तो किरण की छोटी बहन वहीं पे कुछ बना रही थी। वो कहती अरे अभी भैया आप कब आए? अभी बोलता बस अभी आया। सुनो मुझे ना एक गिलास पानी दोगी प्लीज़, थोड़ा जल्दी है। तो वो पानी देती है और इससे पहले वो कुछ बोले अभी गिलास थाम के जल्दी से रूम की तरफ भाग आता है जहाँ अदिति बैठी रो रही थी और अभी उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। उसके आंसू पहुँच रहा था और फिर उसे सीने से लगा लेता है। यहाँ किरण की बहन को ये सब कुछ थोड़ा वेird लगता है, पर वो इन दोनों पे फिर भी शक नहीं करती है। वो उल्टा दीदी के पास आते हो, कहती दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? क्या किरण दीदी ने कुछ बोला? क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? मुझे कुछ गुस्से से बोलने की उनकी आवाज़ भी आ रही थी। जिस पर दीदी बोलती नहीं नहीं बच्चे, ऐसा ऐसा नहीं है। आप रूम में जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती पक्का ना, सब ठीक है ना? अभी बोलते हैं हाँ तुम जाओ, मैं दीदी से कुछ बात कर रहा हूँ ना। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है और यहाँ अभी उसे शांत करवाता है और कहता है कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अदिति बोलती है तुम्हें बस मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है और बस किरण को थोड़ा चैलेंज करवाना है। मैं ये चीज़ ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन ही एक्टिंग कर पाऊँगी। मैं सिर्फ 2 दिन तक ही किरण की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। प्लीज़ क्या तुम 2 दिन में ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे जिससे किरण को जिससे किरण को मुझसे नफरत हो जाए और वो ज़िंदगी में फिर कभी मेरा चेहरा ना देखने पाए। जिस पे अभी बोलता है 2 दिन? तुम्हें नहीं लगता कि 2 दिन बहुत ज़्यादा जल्दी है? इस इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग सकता है। दीदी बोलती मेरे पास टाइम नहीं है अभी, प्लीज़। अभी बोलते अच्छा ठीक है, अभी बस तुम रोना बंद करो। चलो हम कहीं बाहर घूम के आते हैं। जिस पे दीदी बोलती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। अभी बोलता है ये प्लान का हिस्सा है, उठो चलो। और ऐसे उसका हाथ थाम लेते हैं ये लोग, एक दूसरे का हाथ थाम के बाहर आते हैं। जहाँ अभी जो है वो अदिति को बहुत प्यार से देखते हैं, पर यहाँ अदिति वो तो अपने सिर्फ दुखी में थी। ये लोग जब बाहर आते हैं तो अभी उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किरण वो वापस पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, इनफैक्ट वो बाहर ही थी। वो इन दोनों को जब जाते हुए देखती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो इन पे शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जेलिसी के हाथों मजबूर हो जाती है और एक ऑटो लेके इन दोनों के पीछे जाने लगती है। यहाँ अभी कहता है कि अदिति तुम ठीक तो हो ना? कब तक ऐसे रोती रहोगी? अदिति बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने जब भी किसी से प्यार किया मुझे उनसे दूर कर दिया भगवान ने, और अब किरण भी मुझसे दूर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन में माँ बाप, फिर मेरा भाई, फिर मेरा दोस्त, और अब किरण भी। जिस पे अभी अदिति का हाथ थामता और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं हर सिचुएशन में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस पे अदिति उसे देखते हुए कहती काश काश किरण भी हमेशा मेरे साथ रह पाती, काश मैं किरण के हमेशा साथ रह पाती। और ऐसे ही बोल के रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ किरण इनका पीछा कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी किरण को एक कॉल आ जाती है और यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि मंत्री की जी की होती है, जो एक अर्जेंट मीटिंग में किरण को आने का बोलते हैं। किरण पहले तो ना मना कर देती है, पर फिर मंत्री जी गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझे मना कर रही हो। जिस पे किरण गहरी सांस लेती हो गई थी ठीक है मैं आ रही हूँ, और किरण वापस जो है अपना ऑटो घुमा देती है और जहाँ मीटिंग थी वो वहाँ जाने लगती है। यहाँ अदिति और अभी ये लोग जो है वो अभी के ही घर आ जाते हैं। अदिति बोलती तुम मुझे अपने घर में क्यों लेके आई हो? अभी बोलते हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होगी वरना हम पकड़े जाएंगे, हमारा झूठ जल्दी सामने आ जाएगा। अदिति बोलती कैसी ही प्रैक्टिस? यहाँ भी अदिति चुपचाप से एक सोफे पे बैठ जाती है बोल के। अदिति जैसे ही बैठती है अभी भी उसके पास आके बैठ जाता है और उसके हाथों को जैसे अपने हाथों में लेने लगता है। अदिति एकदम पीछे हो जाती है, कहती है तुम क्या कर रहे हो? अभी बोलते हमें इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल फील करना होगा वरना सबको पता चल जाएगा हम सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जिस पे अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें बंद करती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ किरण का चेहरा दिखाई देता है, किरण की वो स्माइल दिखाई देती है। जिस पे अदिति को थोड़ा सुकून मिलता है और अदिति फिर आंखें खोलती है और खुद
अभी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। अभी यूँ उसके हाथों को अपने हाथों में थामता है और कहता है कि मेरी आँखों में देखो। तो दीदी अभी की आँखों में देखती है, पर वो ज़्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसे बार-बार किरण का चेहरा दिखाई दे रहा होता है। उसे ये सब कुछ गलत लग रहा होता है। वो दिखावे में भी, नाटक में भी अदिति के मतलब अभी के क्लोज नहीं जा पाती। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। अभी बोलता है सॉरी मैम, बैठो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अदिति बैठ जाती है और फिर अभी बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना होगा, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, और ऐसे ही वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। और अदिति ये सारी चीज़ें अपने माइंड में बिठाने लगती है। और फिर वो अदिति की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछता है, उसके सीक्रेट्स भी पूछता है, ताकि अगर कभी लोगों को दिखाना हो तो यानी किरण को विश्वास दिलाना हो तो उसे अच्छे से विश्वास दिला पाए। अदिति अपना सीक्रेट, जो डार्क सीक्रेट्स होते हैं, वो भी सब कुछ बता देती है। वैसे तो अभी उसके बारे में सब कुछ जानता ही था, कुछ छुपा हुआ नहीं था, पर फिर भी वो अदिति के मुंह से सुनना चाहता था। इनकी फर्स्ट मीटिंग को ये लोग प्लान करते हैं कि ये सब कुछ प्लान था किरण का मंत्री के घर आना, वहाँ पे मंत्री का उस यानी उसके मामा का उसको पसंद करने, सब कुछ प्लान था। असल में ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से लाइक करते थे, पर अदिति शुरू से उस गैंग में थी। वो वहाँ से निकलना भी इसलिए चाहती थी ताकि वो अभी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। ये सब कुछ ये लोग प्लान करने लगते हैं, एक झूठी स्टोरी क्रिएट करने लगते हैं जिस पे अदिति को विश्वास हो सके। ये लोग 3-4 घंटे पूरी मेहनत करते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने लगते हैं। पूरा एक प्लान सेट हो चुका था, लेकिन अदिति बोलती है कि हमारे इस बातों में किरण कभी नहीं आएगी। जिस पे अभी बोलता है उसे आना ही होगा, हम इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे कि उससे हमारी बात पे विश्वास करना ही होगा। अदिति बोलती आई होप कि उसे विश्वास हो जाए। अदिति ऐसे बात कर ही रही थी कि एकदम से उसे फिर से लो सा फील होने लगता है। तो अभी उसे यूँ पकड़ के बेड पर लिटाने लगता है, पर तभी अभी कभी पाँव स्लिप हो जाता है, वो भी एकदम अदिति के ऊपर गिर जाता है। जब वो अदिति के ऊपर गिरता है तो अदिति को देखने लगता है। अदिति कहती अभी हटो मेरे ऊपर से। अभी ऐसे एकदम से घबरा जाता है, कहते सॉरी वो मेरा पाँव स्लिप हो गया था। और फिर अभी यूँ अदिति के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है, उसके बालों को सहलाता है और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ अदिति जो है वो सो जाती है, क्योंकि उसने मेडिसिन ली थी, मेडिसिन का असर होने लगता है। वो आराम से सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो रात के 2 बज चुके थे। वो एकदम से घबरा जाती है बाहर का अंधेरा देख के और टाइम देख के। तभी वो रूम से बाहर जाने लगती है तो अदिति देखते कि अभी रूम के बाहर ही बैठा है। अदिति बोलती तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे घर जाना था, किरण पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही होगी। जिस पे अभी बोलता है ये भी मेरे एक प्लान का हिस्सा ही था। अदिति बोलती तुम पागल हो क्या, हाँ वो घबरा रही होगी और तुम इतने शांत हो, मुझे घर जाना होगा। अभी बोलते नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम आज रात यहीं पे रुकोगी। तुम चाहती हो ना किरण हमारी बातों पे विश्वास करे, तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा। जिस पे अदिति बोलती तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अभी बोलता जानता हूँ कि तुम उसके साथ रहोगी तो खुद को उससे दूर रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए अब तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी। अदिति बोती तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया, इतना सब कुछ इतना सडनली नहीं हो सकता, इस चीज़ को समझो। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, वरना उसे एक सेकेंड नहीं लगेगा सब कुछ जानने में, ये जानने में कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और वहाँ दूसरी तरफ किरण पागलों की तरह अदिति को ढूंढ रही थी। रात के 2 बज चुके थे, कुछ अता पता नहीं था, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। और तभी उसे फिर से एक मैसेज आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि अदिति की सॉरी अभी की एक्स गर्लफ्रेंड ने ही किया था। और उसमें यही टेक्स्ट लिखा हुआ था क्या हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो, वो तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होगी ना। ओ सॉरी सॉरी, तुम्हारा भी तो एक्स बॉयफ्रेंड ही है ना। वो लगता है कि उसे हर कुछ डेट्स के बाद गर्लफ्रेंड बदलने की आदत हो चुकी है। यकीन नहीं आता, उसके घर जाके देख लो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड उसी के साथ ही है, या फिर करंट गर्लफ्रेंड, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मैसेज देख के तो किरण का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत गाड़ी निकालती है और अभी के घर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर आने लगती है अभी बोलता है कि किरण आ गई है, हमें नाटक करना होगा। अदिति बोलती कैसा नाटक, अभी बोलता है चलो मेरे साथ। अभी अदिति को अपने रूम में लेके आता है, उसे बोलता है लेट जाओ जैसे पहले लेटी होती। अदिति बोलती तुम क्या करना चाह रहे हो। अभी बोलता है जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। अदिति चुपचाप से बेड पे लेट जाती है और यहाँ अभी वो भी बेड पे आ जाता है और अदिति के थोड़े करीब आने लगता है। अदिति उसे पुश करते हुए कहती सोचना भी मत। जिस पे अभी बोलता है मैं तो बस अदिति बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से जाओ अभी। अभी बोलता है ओके ठीक ठीक है सॉरी। अभी तुरंत अपने कपड़े उतारता है और वॉशरूम में भाग जाता है। वो जल्दी से अपने बदन पे थोड़ा सा पानी डालता है और फिर टावल लपेटे हुए
दरवाज़ा पकड़ के खड़ा होता है। वो रूम में बस किरण के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही किरण रूम में आती होती, अदिति उठो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो जैसे अदिति को जगाती है, इतने में ही अभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है और वॉशरूम के बाहर आ जाता है, सिर्फ टॉवल लपेटे हुए और गीला गीला उसका बदन। ये देख के किरण गुस्से में थी, अभी तुम यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? दिखता नहीं है यहाँ पे अदिति सो रही है? जिस पे अदिति बोलती है ये मेरा रूम है। किरण यूँ अदिति को देखती है, अदिति तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। वो यूँ अदिति का हाथ थामने लगती है और उसे उठाने लगती है। इतने में ही अभी आ जाता है और वो अदिति का दूसरी तरफ से हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। किरण बोलती अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तो ये तुम्हारे रूम में कर क्या रही हो, ऊपर से तुम छोड़ो इसका हाथ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी बोलता है क्यों ना हम अदिति से ही पूछ ले कि वो यहाँ रहना चाहती है या फिर तुम्हारे साथ जाना चाहती है। जैसे ही अभी ऐसे बोलते हैं, अदिति एकदम से घूर के अभी को देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी किरण अदिति का हाथ छोड़ देती है, उसके पास आती है, उसका फेस थामते कहती जान प्लीज़ इसे बोलो ना कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, हाँ बोलो। जिस पे अदिति होती नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ अभी के साथ। जिस पे किरण को एकदम से झटका सा लगता है, वो यूँ खड़ी हो जाती है और इन दोनों को देखने लगती है। उसके पाँव के नीचे से मानो जैसे किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा का पूरा आसमान उसके ऊपर आके गिर गया हो। एक बिजली सी गरजने लगती है, उसे दिमाग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो सुना क्या वो सच है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज आने से पहले एक प्यार से छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।